डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है संविधानवाद। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात संविधानवाद और दूसरे विश्व युद्ध के बाद भी संविधानवाद। तो प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात संविधानवाद क्या था? प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात के युग में जिसे महान आचार्य या आश्चर्यजनक युग कहा जाता है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद का युग एक आश्चर्यचकित युग था, क्योंकि युद्ध की समाप्ति पर लोकतंत्र के लिए सुरक्षित बनाए गए विश्व में संविधानवाद की समृद्धि देखने की बजाय इसने संविधानवाद के विरुद्ध गंभीर प्रतिक्रिया देखी। इसी प्रकार उत्तरदायी और प्रतिनिधि सरकारों की दिशा में ऐसी प्रतिक्रिया देखने को आई। इस बारे में रूस में साम्यवाद, इटली में फांसीवाद, जर्मनी में नाजीवाद आदि उत्तरदायी सरकारों के विरुद्ध भी प्रतिक्रिया हुई थी। देशों में एक ही राजनीतिक दल का अस्तित्व था। इन देशों में एक ही राजनीतिक दल का अस्तित्व था। लोगों के राजनीतिक अधिकार समाप्त किए गए थे। प्रथम विश्व युद्ध के बाद लीग ऑफ नेशन की स्थापना हुई। ये एक बहुत बड़ा कदम था। लीग ऑफ नेशन का उद्देश्य राज्यों के बीच उत्पन्न हुए विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से निपटाना था। ये दूसरी बात है कि ये विश्व संगठन अपने उद्देश्य में सफल नहीं हुआ और मानव को दूसरा विश्व युद्ध का प्रतिघात झेलना पड़ा। फिर आता है दूसरा विश्व युद्ध के बाद संविधानवाद। दूसरा विश्व युद्ध निरंकुशतावादी और स्वेच्छाचारी शक्तियों का पतन हो गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इटली, जर्मनी और जापान की तानाशाही सरकारें दूसरे विश्व युद्ध में समाप्त हो गई थी। फिर भी सोवियत संघ की तानाशाह सरकार का नमूना न केवल जीवित ही रहा, बल्कि विश्व के अन्य देशों में भी इसका प्रसार हुआ। इस युद्ध के बाद कई देश आज़ाद हुए, जिन्होंने अमेरिका या ब्रिटेन संविधान के नमूनों या दोनों के बीच का मिश्रित ढांचा अपनाने का प्रयास किया। उदाहरण के रूप में देखें तो 26 नवंबर 1949 में भारत ने ब्रिटिश मॉडल को अपनाया। पाकिस्तान ने 1958 में अमेरिकी तर्ज के संविधान को अपनाया और 1972 में पुनः ब्रिटिश तर्ज के संविधान को अपनाया। तीसरी दुनिया के गरीब और पिछड़े देशों ने, जिन्हें विकासशील देश कहा जाता है, ने संविधान निर्माण के कई दिलचस्प प्रयोग किए। एक संविधान राज्य का रूप ले सके। लीग ऑफ नेशन के खंड रूप पर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना न केवल संविधानवाद का बल्कि राष्ट्रवाद और लोकतंत्र का समर्थन भी करता है। या संक्षेप में कहें कि दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात विश्व में संविधानवाद का तेजी से विकास हुआ, क्योंकि अनेक राष्ट्रों ने अपने अपने संविधान बनाने शुरू कर दिए। संविधानवाद के विकास के विषय का अध्ययन करने से हमारे मन में कई महत्वपूर्ण धारणाएं बनी। नंबर 1, संविधानवाद का अर्थ किसी सरकार के संचालन में मूलभूत विधियों, कानूनों की रीति रिवाजों का पालन करना। इसका अभिप्राय ये हुआ कि हर राज्य का शासन एक संविधान के अनुसार हो, जिसे इस बात का स्पष्ट प्रमाण समझा जाए कि सभी राजनीतिक व्यवस्था की सबसे बड़ी आवश्यकता विधि का शासन है, न कि लोगों का शासन। थैंक यू।